बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 18 है, जिसमें आज हमने जिन एनिमल टिश्यू को डिस्कस करना है वो है कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यू। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। और जो सबसे पहले हमने टिश्यू डिस्कस करना है वो है कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट, आपको कनेक्टिव वर्ड से कुछ समझ आ रही है कि कनेक्टिव का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट, कनेक्टिव का मतलब होता है ताल्लुक पैदा करना। कनेक्टिव का क्या मतलब होता है? कनेक्ट का क्या मतलब होता है? ताल्लुक पैदा करना। तो कनेक्टिव टिश्यू का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसा टिश्यू होगा जो कि ताल्लुक पैदा करने का काम करेगा। जो क्या करेगा? ताल्लुक पैदा करने का काम करेगा। स्टूडेंट, ये जो होता है, ये जो दूसरे टिश्यू को जोड़ता भी है और दूसरे टिश्यू को सपोर्ट करता है। क्या काम है इसका? कनेक्टिव टिश्यू क्या क्या फंक्शन है? कनेक्टिव टिश्यू का ये फंक्शन है कि ये दूसरे टिश्यूज को सपोर्ट करता है और उन्हें जोड़ता है। स्टूडेंट, अगर बात की जाए, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एपिथेलियल टिश्यू के बरक्स एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरा होता है। स्टूडेंट, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरा होता है। और इस टिश्यू की जो कॉमन एग्जांपल है वो है कार्टिलेज। स्टूडेंट, जो कार्टिलेज होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो बोन्स के एंड में पाई जाती हैं, एक्सटर्नल एयर में पाई जाती हैं, नोज में पाई जाती हैं, ट्रैकिया में पाई जाती हैं। एक एग्जांपल हो गई हमारी इस टिश्यू की कार्टिलेज, दूसरी एग्जांपल है बोन और तीसरी एग्जांपल है ब्लड। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? स्टूडेंट, जो एडिपोज टिश्यू है वो भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये अराउंड द किडनीज पाए जाते हैं, स्किन के अंदर पाए जाते हैं और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी है? स्टूडेंट, ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ये क्या करता है? ये ऑर्गन को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, ऑर्गन्स को तवानाई भी प्रोवाइड करता है और ऑर्गन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट, एक दफा कनेक्टिव टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू, मैंने आपको कनेक्ट का वर्ड मतलब बताया है। को कनेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? कनेक्ट वर्ड का मतलब होता है ताल्लुक शो करना। यानी कि ये जो टिश्यू होगा ये डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान या डिफरेंट टिश्यू के दरमियान क्या करेगा? एक ताल्लुक शो करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है? ये दूसरे टिश्यू को क्या करता है? कुछ दूसरे टिश्यू को सपोर्ट भी करता है और उन टिश्यूज को जोड़ता भी है। स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू के बैरक्स, ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये पूरे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बिखरा होता है। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? कार्टिलेज है। स्टूडेंट, कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? कार्टिलेज बोन्स के एंड में पाए जाते हैं, एक्सटर्नल एयर में पाए जाते हैं, नोज में पाए जाते हैं और ट्रैकिया में पाए जाते हैं। एक एग्जांपल हमारी कनेक्टिव टिश्यू की क्या होगी? कार्टिलेज। दूसरी एग्जांपल है बोन एंड तीसरी एग्जांपल है ब्लड। अगर आपसे पूछा जाए वेयर इज कार्टिलेज लोकेटेड, तो आप क्या कहेंगे? कार्टिलेज आर फाउंड इन द बोन्स, इन एक्सटर्नल एयर, इन नोज, ट्रैकिया। स्टूडेंट, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये बोन के जो एंड्स होते हैं उनके इर्द गिर्द पाए जाते हैं। उसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक टाइप है, लेकिन एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये अराउंड द किडनीज पाए जाते हैं, अंडर स्किन पाए जाते हैं और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, एडिपोज टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? एडिपोज टिश्यू दूसरे ऑर्गन्स को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और दूसरे ऑर्गन को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है हमारा मसल टिश्यू। स्टूडेंट, जो मसल टिश्यू होता है वो लंबे लंबे सेल्स के बंडल पर मुश्तमिल होता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लॉन्ग सेल्स का जो बंडल होता है उसको क्या कहा जाता है? लॉन्ग सेल्स के बंडल पे जो टिश्यू मुश्तमिल होता है वो, यानी कि जिस टिश्यू में लंबे सेल्स पाए जाते हैं, लॉन्ग सेल्स पाए जाते हैं, उन टिश्यूज को क्या कहा जाएगा? उन टिश्यू को मसल टिश्यू कहा जाएगा। और इस लॉन्ग सेल्स के बंडल को क्या कहा जाता है? इन लॉन्ग सेल्स के बंडल को मसल फाइबर कहा जाता है। इन लॉन्ग सेल्स के बंडल को क्या कहा जाता है? इन लॉन्ग सेल्स के बंडल को मसल फाइबर कहा जाता है। तो जो टिश्यूज मसल फाइबर पे मुश्तमिल होते हैं उन टिश्यूज को हम क्या कहेंगे? उन टिश्यू को हम मसल टिश्यूज कहेंगे। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इशू नहीं सॉरी टिश्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यू है एनिमल्स में। और जो इस टिश्यू के सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सके?
उनके पास कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है। मसल टिश्यू के पास कैसी एबिलिटी होती है? मसल टिश्यू के पास कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी होती है, यानी कि इनमें सिकुड़ने की सलाहियत मौजूद होती है। स्टूडेंट, मसल टिश्यू की 3 इकसाम हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल। स्टूडेंट, मसल टिश्यू में हमने क्या चीज डिस्कस की है कि मसल टिश्यू लॉन्ग सेल्स के बंडल पे मुश्तमिल होता है और उन लॉन्ग सेल्स के बंडल को क्या कहा जाता है? मसल फाइबर कहा जाता है। इन अदर वर्ड अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ टिश्यू कॉन्टेन मसल फाइबर, तो आप क्या चूज करेंगे? मसल टिश्यू। तो इट इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन एनिमल। उसके बाद इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो सिकुड़ सके। इसके अलावा 3 टाइप्स होती हैं मसल टिश्यू की। कौन कौन सी हैं? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। इन तीनों टिश्यूज को, मसल की इन तीनों काइंड्स को हम अलग अलग से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्केलेटल मसल्स। स्टूडेंट, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। क्या होते हैं ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। स्टूडेंट, जो इनके सेल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड सेल्स होते हैं। एक बात याद रखना है, इनके जो सेल्स होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं। और एक बात याद रखनी है आपने, इनमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो स्केलेटल मसल्स होंगे इनमें न्यूक्लियाई की जो तादाद होगी वो ज्यादा होगी। न्यूक्लियाई की तादाद क्या होगी? न्यूक्लियाई की तादाद ज्यादा होगी। और इनका फंक्शन क्या है? ये बोन्स की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जो बोन्स की मूवमेंट होती है वो कौन से मसल्स के थ्रू होती है? वो स्केलेटल मसल्स के थ्रू होती है। स्केलेटल मसल में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उनको स्ट्रेटेड मसल्स भी कहा जाता है। और वो कहाँ होते हैं? ये बोन्स के साथ अटैच होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रेटेड होते हैं। और स्ट्रेटेड सेल्स को क्या कहते हैं? यानी कि स्ट्रिप्ड होते हैं सेल्स। और ये बहुत सारे न्यूक्लियाई पे मुश्तमिल होते हैं। स्टूडेंट, अब अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो आप क्या कहेंगे कि जो मसल्स बोन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन मसल्स को क्या कहेंगे? हम उन मसल्स को स्केलेटल मसल्स कहेंगे। स्टूडेंट, ये जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलेंटरी इन एक्शन का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? की जो कि हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं, यानी कि हम चाहते हैं हमारे थ्रू जो एक्शन होता है, यानी कि हम खुद जो एक्शन करवाते हैं हमारे खुद की एक्शन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्शन होती है उसको क्या कहते हैं? यानी कि ये जो मसल्स हैं ये हमारी परमिशन के बगैर एक्शन नहीं कर सकते। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो वॉलेंटरी इन एक्शन होते हैं और जो उनकी कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारी विश के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद है स्मूथ मसल्स। स्टूडेंट, जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स की वॉल में पाए जाते हैं। स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स सबसे पहले एक बात क्या कहां कहां पाए जाते हैं? एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं और ब्लड वेसल वगैरह में पाए जाते हैं। उसके बाद है स्टूडेंट, मैंने आपको स्केलेटल मसल उसमें क्या बताया था कि ये स्ट्रेटेड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, यानी कि वो स्ट्रिप सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। जबकि जो स्मूथ मसल होते हैं वो किस पे मुश्तमिल होते हैं? स्मूथ सेल्स यानी कि नॉन स्ट्रेटेड नॉन स्ट्रिप्ड सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं। और मैंने आपको स्केलेटल मसल में क्या बात बताई थी कि उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं, जबकि स्टूडेंट स्मूथ मसल में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। स्मूथ मसल में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। उसके बाद ये सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल किसकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मूथ मसल में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लड वेसल वगैरह में पाए जाते हैं। उनके जो सेल्स होते हैं नॉन स्ट्रेटेड यानी कि नॉन स्ट्रिप्ड सेल्स होते हैं और उनमें एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है। सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मसल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। स्टूडेंट, ये इनवॉलेंट्री इन एक्शन होते हैं, यानी कि
खुद से जो एक्शन होते हैं उनको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, यानी कि हमारी परमिशन के बगैर, हमारी विल के अकॉर्डिंग जो एक्शन नहीं होते उन एक्शन को क्या कहा जाता है, उन एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। और जो स्मूथ मसल होते हैं इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती। उसके बाद है तीसरी टाइप है हमारी कार्डियक मसल। स्टूडेंट ये जो कार्डियक मसल होते हैं ये हार्ट की वॉल्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हार्ट की वॉल्स में पाए जाते हैं। उसके अलावा इनके जो सेल्स होते हैं इनके सेल्स भी स्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन स्टूडेंट जो इन स्मूथ मसल की तरह इनके पास इनके सेल में भी एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, यानी कि इनका जो हर सेल होगा हर सेल में सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस मौजूद होगा। इनका काम क्या होता है, जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनका फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं, ये दिल की धड़कन बनाते हैं, यानी कि दिल की धड़कन प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं इनके जो एक्शन होते हैं ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि इनकी जो कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी हमारी विल की, हमारी विश के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो कार्डियक मसल में हमने सबसे पहली बात क्या पढ़ी कि कार्डियक मसल आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हार्ट, their cells are straightened, but there is a single nucleus in each cell. They produce heartbeat. Cardiac muscles are involuntary in action. Their contraction is not under the control of our will. Student, last type of tissue है हमारे पास nervous tissue. Student, ये जो nervous tissue होते हैं इनका function क्या होता है? Student, nervous tissue क्या मतलब? यानी कि इनमें जो नर्व इंपल्सेस पाई जाएंगी वो कोऑर्डिनेशन का फंक्शन करेंगी। लेकिन स्टूडेंट एक एनिमल का, एक ह्यूमन का सर्वाइवल किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि एक हमारा सर्वाइवल किस पे डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंट से, हमारे माहौल से कोई स्टिमुलाई आ रहा है, कोई नई चीज आ रही है तो हम उस चीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं और वापस इन्वायरमेंट से जो स्टिमुलाई आ रहा है हमारा उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स जाता है, हमारा रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट है या हमारा रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं है, इस चीज पे जो है हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। स्टूडेंट, एबिलिटी क्या होती है, यानी कि ये नर्वस टिश्यू की एबिलिटी क्या होती है, यानी कि ये बॉडी के पार्ट्स में कितनी जो इंफॉर्मेशन होती है, कितने बेहतरीन तरीके से इंफॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसमिट हो सकती है, इस एबिलिटी को, यानी कि ये जो एबिलिटी होगी ये एबिलिटी, इसी एबिलिटी पे हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है, यानी कि जिसमें ये एबिलिटी सही होगी। स्टूडेंट, जो हमारे मतलब जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट से इन डिफरेंट किस्म के स्टिमुलाई आते हैं, इन्वायरमेंट में रोज बरोज डिफरेंट किस्म की अडॉप्टेशन हो रही होती है और वो जो डिफरेंट किस्म की वेरिएशन हो रही होती है इन्वायरमेंट में उसको हम कैसे अडॉप्ट करते हैं, उस चीज के साथ हम कैसे टैकल करते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी एबिलिटी एक चीज को रिस्पॉन्ड करने की कितनी है, एक वेरिएशन को रिस्पॉन्ड करने की हमारी एबिलिटी कैसी है, और यही एबिलिटी होती है जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। स्टूडेंट, ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, और जो ये कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है ये भी यही टिश्यू परफॉर्म करता है, यानी कि तमाम बॉडी में स्टूडेंट जितने भी कोऑर्डिनेशन होती है, जितने जो एक दूसरे के साथ जो मैसेजेस ट्रांसमिट होते हैं वो कौन से टिश्यू के थ्रू होते हैं, वो नर्वस टिश्यू के थ्रू होते हैं। स्टूडेंट, जो नर्वस टिश्यू की कंपोजिशन क्या है, नर्वस टिश्यू की कंपोजिशन क्या है स्टूडेंट, ये जो टिश्यू होता है ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट, नर्वस टिश्यू किससे मिलकर बना है, नर्वस टिश्यू नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बना है, जो कि स्पेशलाइज्ड किए जाते हैं ताकि वो मैसेजेस को कंडक्ट कर सकें, किसकी फॉर्म में, नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में। नर्वस टिश्यू की लोकेशन क्या होती है, जो नर्वस टिश्यू होते हैं वो ब्रेन में पाए जाते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और वो नर्व्स में पाए जाते हैं। लास्ट टाइम एक दफा नर्वस टिश्यू को रिवाइज कर लेते हैं कि स्टूडेंट हम सब ये जानते हैं कि एक ह्यूमन की, एक एनिमल की, एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी
एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी जितनी एक इन्वायरमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्ड करने की होगी, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की जितनी अच्छी एबिलिटी ये होगी कि वो ऑर्गेनिज्म एक इन्वायरमेंट में पैदा होने वाली जो वेरिएशन है उनको कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कितने बेहतरीन तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, तो यही एबिलिटी होती है जिसके ऊपर हमारा सर्वाइवल डिपेंड करता है। एक ऑर्गेनिज्म का, एक एनिमल का, एक ह्यूमन का सर्वाइवल डिपेंड करता है। स्टूडेंट, जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनाता है, और जो कम्युनिकेशन का तमाम फंक्शन होता है, तमाम बॉडी में जो कम्युनिकेशन का फंक्शन होता है, वो कौन सा टिश्यू परफॉर्म करता है? वो नर्वस टिश्यू परफॉर्म करता है। अगर हम कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ नर्वस टिश्यू क्या होगी, मतलब कि किन चीजों से मिलकर बना है, कौन से सेल से मिलकर बना है? तो ये जो नर्वस टिश्यू होता है ये नर्व सेल्स या न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। जो नर्व सेल और न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है? नर्व सेल और न्यूरॉन का फंक्शन ये होता है कि वो नर्व इंपल्सेस की फॉर्म में मैसेजेस को ट्रांसमिट करती हैं। उसके अलावा नर्वस टिश्यू की लोकेशन की बात की जाए तो ये जो नर्वस टिश्यू होते हैं ये ब्रेन में पाए जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं और नर्व्स में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।